हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चे हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स इवॉल्व हुई थी। तो लास्ट 2 या 3 लेक्चर्स में हमने ये स्टडी करा कि जो लाइट थी, लाइट का वेव नेचर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो रहा था उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर लोगों ने ये कंसिडर किया कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, और लाइट को फोटॉन्स का बना हुआ मान के हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी ये लेक्चर नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दिस टॉपिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। अब इसके साथ साथ हम अभी नेक्स्ट एक और फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। दिस इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि इस फिनोमिना में भी हम इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है। तो पहले हम कॉम्पटन इफेक्ट की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम लाइट को, जैसे एक्सरे है फॉर एग्जाम्पल, एक्सरे इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम एक्सरे को किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करवाते हैं तो अगर उसे एक्सरे का फोटोन, अब मैं फोटॉन्स की टर्म से बात करूंगा, ठीक है, अगर उस एक्सरे का फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है मटेरियल के अंदर जाके, तो क्या होता है, वो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और बदले में उसकी जो अपनी एनर्जी है, जिसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब वो एच न्यू से बन जाती है एच न्यू डैश। न्यू डैश इज द लेसर फ्रीक्वेंसी, एच न्यू डैश इज द लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एच न्यू। तो हुआ क्या, बेसिकली उस मटेरियल के अंदर एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोई फोटोन आके स्ट्राइक करता है, मान लीजिए ये फोटोन आया, इस फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन, और जैसे ही उसके साथ इंटरेक्ट किया फोटोन, तो जैसे कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो ये टकराया, टकराने के बाद ये किसी डायरेक्शन में चला गया, फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में चला गया, इसकी एनर्जी हो जाती है एच न्यू डैश। न्यू डैश इज द फ्रीक्वेंसी डैश, न्यू डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड का मतलब समझते हो ना, जो अपने पाथ से डेविएट कर गया। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है एच न्यू डैश, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और दिस इज वाई एक्सिस। तो क्या हुआ कि फोटोन आया, टकराया, टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन में चला गया और कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर गया। तो जो एनर्जीज का डिफरेंस है, इंसिडेंट एनर्जी और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जीज का जो डिफरेंस है, मतलब अगर मैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कर दूं, तो जो बचेगा मेरे पास, दैट इज बेसिकली के, दैट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी डायरेक्शन में रिकॉइल करता है। मान लो इस डायरेक्शन में गया इलेक्ट्रॉन, दिस इज अगेन सेम इलेक्ट्रॉन, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा, जो डिफरेंस है इंसिडेंट फोटोन की इनिशियल एनर्जी क्या थी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी को, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा स्कैटरर के ऊपर ऑल्सो, ये जो स्कैटरर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की, इस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है। तो हम इस पे ना कॉम्पटन शिफ्ट का एक एक्सप्रेशन फाइंड करते होते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, उसको हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली होता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वेवलेंथ होती है और लैम्डा छोटी वेवलेंथ है, दोनों को माइनस करेंगे। तो ये है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो टकराने के बाद निकल गया, और ये थी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में, इस डेरिवेशन में हम कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन आज ड्राइव करने वाले हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला, कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला आने वाला है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आने वाला है, वो दोनों फॉर्मूले आईआईटी जैम के सिलेबस के लिए, आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। देखिए बेसिकली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, एक पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल आया और वो किसी डायरेक्शन में चला गया, थोड़ा सा मोमेंटम इसको ट्रांसफर करके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2,
इस केस में जो हमारा फोटोन आया उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम देखेंगे। इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी है प्लस उसकी कुछ रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारे काम आएगा इसको ड्राइव करने में। और टोटल एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम के टर्म्स में बच्चे ये फॉर्मूला होता है p²c² प्लस m0² c⁴। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोटोन है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में कि रेस्ट मास तो फोटोन का 0 होता है, बट इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन इट इज मूविंग। तो दैट मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड। तो मोमेंटम कैसे लिखा जाता है फोटोन का बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है mc भी उसका फॉर्मूला होता है, और एनर्जी डिवाइड बाय सी भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एच न्यू, एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, उसको हम सी से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज ऑल्सो द मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इनिशियल मोमेंटम है क्योंकि इनिशियल एनर्जी एच न्यू है, और टकराने के बाद फोटोन किसी और डायरेक्शन में चला गया और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी चेंज होगी, तो उसका जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दैट विल बी डिफरेंट। तो ये मोमेंटम्स हम यहाँ पे मोमेंटा लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके इसको फटाफट हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शीट पे मैं आपको प्रॉपर डेरिवेशन अभी समझा रहा हूँ, यही डायग्राम हमारा चलेगा, लेकिन हम डेरिवेशन नेक्स्ट शीट पे करते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है, इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं, इट इज़ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं, इट इज़ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, या इसको रिकॉइलिंग एंगल भी बोलते हैं। स्कैटर्ड तो फोटोन हो रहा है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज एंगल ऑफ रिकॉइलिंग। तो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला ना, तो किस डायरेक्शन में गया, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिकॉइलिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो हमारा एंगल था, दिस एंगल फाई, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलिए तो अभी हम इसको फटाफट ड्राइव करते हैं नेक्स्ट शीट पे। देखिए तो कैसे करना हमें ड्राइव, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास इस डायरेक्शन से इंसिडेंट फोटोन आया, इसकी एनर्जी एच न्यू, इसका मोमेंटम एच न्यू बाय सी। यहाँ ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और फिर इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसकी एनर्जी एच न्यू डैश, और इसको हम ना ई एफ लिख देते हैं और इसको ई आई लिख देते हैं, बिकॉज इट इज़ आफ्टर कोलिजन, इट इज़ बिफोर कोलिजन। तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा पी एफ, दैट इज़ एच न्यू डैश बाय सी। तो इसको याद रखना है। फिर ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा एंगल फाई है, और इस डायरेक्शन में हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। तो दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मोमेंटम लिखने वाले हैं, इसको कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोमेंटम है उसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो लेट अस राइट, फोटोन का मोमेंटम डायरेक्टली एच न्यू बाय सी लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन है ये, ठीक है। चलिए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हर किसी कोलिजन में वैलिड है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, ये आपको पता है। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, लेट अस सी। इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये क्या है ऐसे, ये तो पहले रेस्ट पे था, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो सिर्फ ये इसका मोमेंटम होगा, तो दैट इज एच न्यू बाय सी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एच न्यू डैश बाय सी है पी एफ, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो इसका इस डायरेक्शन में है ये एच न्यू डैश बाय सी, बट यहाँ पे क्योंकि ये एंगल हमारा फाई है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा
एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, और ऊपर वाली डायरेक्शन में इधर चला जाएगा इसका कंपोनेंट एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। तो ये मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया सिंपली यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम भी लिखना है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन का भी लिखना है। तो फोटोन का मोमेंटम यहाँ पे क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला सिर्फ कंपोनेंट, ध्यान से देखिए क्या है, एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, ठीक है, ये हमने फोटोन के लिए लिख दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम p है, लेकिन p को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो p का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज p cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा विच इज p sin थीटा। तो यहाँ पे हम p cos थीटा, क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हैं ये लॉ, तो यहाँ पे बच्चों p cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसमें हम ऐसे करते हैं c से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस फाई, c से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस पी सी कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखेंगे सेम इक्वेशन। तो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, ये लगाना आपको आना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती हैं IIT जैम में जहाँ डायरेक्ट लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है। देखिए ये जो फोटोन था, इंसिडेंट फोटोन, ये तो हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जा रहा था, इसका कोई भी कंपोनेंट मोमेंटम का वाई के अलॉन्ग है नहीं। अगर थोड़ा तिरछा जाता, टेढ़ा जाता, तो फिर इसके दो कंपोनेंट हम बना लेते, एक एक्स के अलॉन्ग एक वाई के अलॉन्ग। तो ये तो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, तो इसलिए इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम है अलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियली वो 0 है। तो ये इनिशियल मोमेंटम मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। कंजर्वेशन मोमेंटम बोलता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है पार्टिकल का, सिस्टम का, वो फाइनल के बराबर होता है। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे बच्चे हमारे पास फोटोन के मोमेंटम का y कंपोनेंट, तो ये फोटोन के मोमेंटम का y कंपोनेंट जो इस सेकंड डायग्राम में मैंने बनाया है ये रहा, उसको मैं लिखूंगा एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, ठीक है, प्लस, अब प्लस आना है कि माइनस आना है, ध्यान से मुझे देख के बताओ डायग्राम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो y कंपोनेंट है मोमेंटम का वो नीचे की तरफ है, ऐसे डाउनवर्ड बना है ना, क्योंकि हमारा इधर गया है, ये आप डायग्राम स्क्रीन पे देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में गया है ऐसे टेढ़ा, तो उसका जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ बनेगा, और फोटोन का जो y कंपोनेंट है मोमेंटम का वो ऊपर है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये वेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी सी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम पी सी कॉस थीटा एक साइड पे रहने देते हैं फ्रॉम 1। ये थोड़े से स्टेप आपको ना इजी कैलकुलेशंस के लिए याद करने पड़ेंगे। पी सी कॉस थीटा, देखिए सिर्फ पी सी कॉस थीटा लिख रहा हूँ, तो वो क्या आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है, ये हो गया। और पी सी साइन थीटा को उधर लेके जा रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पी सी साइन थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा, सिंपली एच न्यू डैश, यहाँ ना सी नहीं आना क्योंकि मैंने यहाँ पे पी साइन थीटा आना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे ना ये वाला सी नहीं आएगा क्योंकि हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी पी सी साइन थीटा बना है, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, आप एग्जाम्स में भी इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। तो पी सी साइन थीटा उधर चला गया और हमारे पास राइट हैंड साइड पे बचेगा सिर्फ एच न्यू डैश साइन फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लगा के। अब हमें यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर का फैक्टर निकालना है और फिर हम उसको किसी और रिलेशन से भी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी के रिलेशन से, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस की क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, एंड वी विल सेव दैट इक्वेशन। तो ये सबसे पहला स्टेप है, याद रखना है, कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगा के पी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी है, जो मैं नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पी सी साइन थीटा और पी सी कॉस थीटा है। जब आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कॉमन, तो ये बनेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में यही बचेगा। राइट हैंड साइड में इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो इनको याद रखना आसान है। तो राइट हैंड साइड पे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन फाई का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर यहीं पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर ही करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली पी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बच्चों वाले फॉर्मूले आते हैं ना लगाने, फटाफट कर लेते हैं इसको। माइनस टू एच न्यू, थोड़ा इन ब्रैकेट्स का ध्यान रख लेना क्योंकि ना फिर गलती नहीं होती, मिस्टेक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। माइनस टू ए बी प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो अब एक और खुशी वाली बात है कि ये टर्म और ये टर्म में से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर विल बी कॉमन एंड कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विल बी 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, इसको और इसको मिला के दोनों टर्म्स को 1 हो गया, मैं उसको नहीं लिख रहा, माइनस टू एच न्यू डैश कॉस फाई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रही है, ठीक है जी। तो ये पी किसका मोमेंटम है, याद रखना पी इज़ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना, अभी काम आएगा क्योंकि इसको हम अभी किसी और रिलेशन से भी ड्राइव करने वाले हैं, देखना, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया। तो इस इक्वेशन को सेव कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो हमारा पहला स्टेप है कॉम्पटन इफेक्ट का वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश है। अब उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो अभी हम उस इलेक्ट्रॉन की पहले टोटल एनर्जी लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, जो हमारा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम पी रेस्ट मास एम नॉट, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अब एक और है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में फॉर्मूला, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कि वो जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला ये भी है। ये अभी आइंस्टाइन की थ्योरी से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वो होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये भी है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, वो अभी मैंने आपको बताया कि वो तो हमारी डिपेंड करती है कि जो फोटोन आया वो जब स्ट्राइक करा, तो स्ट्राइक करने के बाद टकराया, टकराने के बाद चला गया, तो उनकी उस फोटोन की जो एनर्जीज का डिफरेंस है, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश है ना, ये के मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो अब ये भी हमारा टोटल एनर्जी है और ये भी टोटल एनर्जी है। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके हम यहाँ से भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है उसके मोमेंटम को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा, बेसिकली आपको कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो इसलिए आपको पी को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे, इस ई को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये राइट हैंड साइड जो भी है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो फैक्टर है हमारा, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और राइट हैंड साइड पे यही एक्सप्रेशन रहेगा अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। अब हमें यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा, कितना आसान है, हमें सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट को हटाना है, ठीक है। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, यहाँ पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया, इधर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो पूरा फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको पहले ऐसे लिख देते हैं हम ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर वाला कैपिटल बी है और ये ए है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कर दी स्क्वेयरिंग, राइट हैंड साइड पे जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो सिंपली अंडर रूट ही जाएगा हमारा, और कुछ नहीं होना।
ये लो जी, ये सिंपल सिंपल मैथ्स है जो आप समझ के करेंगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होती फिजिक्स में, समझना ज़रूरी है। लेकिन चलिए, तो अब देखिए एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। और पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ना, ये फ्रॉम 3 यहाँ पुट करेंगे, तो फ्रॉम 3 क्या करना है, फ्रॉम 3 पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ये देखिए, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर की ही तो वैल्यू है ना सारी, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मैं 3 में लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके हिंट के लिए कैरो लगा देता हूँ कि मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, किसको, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है। आपने एग्ज़ाम में ये ड्राइंग्स नहीं करानी, इस तरह की चित्रकला नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस पूरे फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर पहले मैं लिख लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और राइट हैंड साइड पे ये सारा फैक्टर देखिए, है ना, कितना बढ़िया है ये लो जी, एच न्यू डैश कॉस फाई। चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये टर्म उस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी, ये टर्म भी कैंसिल होगी। देखते हैं नेक्स्ट शीट पे करते हैं इसको, नेक्स्ट शीट पे लेके चलते हैं। हाँ जी, तो हमारी इक्वेशन है बच्चे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश कॉस पाई। तो ये बच्चे हमारी इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये आ गया माइनस 2ab, यहाँ डैश है, ठीक है, यहाँ डैश है, ध्यान रखना, प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस है 2h न्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, तो दिस इज आवर इक्वेशन। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये भी टर्म कैंसिल हो गई। चलो जी, ओके, ये जो टर्म है बच्चे, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2h न्यू डैश माइनस, ठीक है, तो ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ सारे स्टेप्स। इसमें से ना ये फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस फाई बचा यहाँ पे। राइट हैंड साइड पे भी h कॉमन ले लेते हैं, 2m नॉट सी स्क्वायर h कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, तो एक h यहाँ पे इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया सॉल्व। तो अभी इसमें हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालना है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। तो हम न्यू को पुट करेंगे c बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला होता है, हर जगह पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम इस फैक्टर को नीचे ले आते हैं, m नॉट सी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, यहाँ बनेगा न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइड बाय न्यू डैश। ठीक है, ऐसे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच्चा h और ये वाला फैक्टर m नॉट सी स्क्वायर नीचे चला गया, 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है जी, ये बना। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में हम इसको पहले इसे लिख लेते हैं, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस इसको ऐसे लेते हैं, न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, ऐसे लिख सकते हैं ना, h अपॉन
एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ओके, अब यहाँ न्यू कट गया एक जगह पे और एक जगह पे न्यू डैश कट गया। 1 बाय न्यू डैश विल बी सी बाय लैम्डा होता है, तो सी नीचे आएगा, लैम्डा डैश ऊपर जाएगा, माइनस यहाँ पे न्यू है तो ये बनेगा, इसमें भी सी नीचे आएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, बिकॉज न्यू इज सी बाय लैम्डा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर है 1 माइनस कॉस फाई। चलिए, अब यहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का एक्सप्रेशन हमें चाहिए था, वो हमारा आ चुका है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज, ये सी का एलसीएम लेके हम उधर ले जाएंगे तो इस सी से कैंसिल हो जाएगा, एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। ये एक काम हमारा हो गया। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म क्या बता रही है हमें। इसको हम डेल्टा लैम्डा भी बोल देते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट शीट पे हम कॉम्पटन शिफ्ट का फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फोटोन की वेवलेंथ में जो शिफ्ट आ रही है ये उसका एक्सप्रेशन है, एच बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये जो डेल्टा लैम्डा है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो एम नॉट है, व्हाट इज दिस, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है आपका फोटोन जाके, तो फोटोन का रेस्ट मास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं, एच बाई एम नॉट सी इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एच की वैल्यू आपको पता है, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का मास और सी सारा कुछ हम कर दे देंगे यहाँ पे 6.62, एच की वैल्यू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है, और C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर आप इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 2.42 पिकोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फैक्टर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। इसके बाद है हमारा फाई। तो फाई क्या था, फाई वाज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये बाद में हमें काम आती हैं। तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताओ। फाई की मैक्स वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री। ये किसके लिए होगी, बैक स्कैटर्ड फोटोन के लिए। देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, इधर से हमारा फोटोन आया, टकराया, टकराने के बाद मैंने बोला कि ये इसके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट थी, उसके साथ किसी डायरेक्शन में चला गया एंगल फाई पे। तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके ये 0 डिग्री अगर सीधा चला गया तो 0 डिग्री है, स्कैटर नहीं हुआ, तो सेम डायरेक्शन में चला गया, मतलब टकराया नहीं। और अगर मैक्सिमम स्कैटर हुआ है टकरा के, तो वो पूरा एंगल ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करूँ तो कॉस 180 कितना हो जाता है, कॉस 180 हो जाता है -1। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस -1। तो यहाँ 2 का फैक्टर आ गया, तो ये बन गई 2h बाय एम नॉट सी। तो इस पूरे फैक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.84 पिकोमीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ शिफ्ट फॉर द इंसिडेंट फोटोन इन द केस द फोटोन इज बैक स्कैटर्ड। ऐसे गया, टकरा के वापस आ गया, ठीक है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट शीट पे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करेंगे, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में बताएंगे। उन ग्राफ्स को भी आप एग्जाम में बना के आएंगे। उसके बाद लास्ट इसका पार्ट रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, ठीक है। तो वो लास्ट पार्ट है, तो फटाफट अभी हो जाना है। पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो जो अभी स्क्रीन पे बच्चों आपको शो हो रहा है ऊपर वाला डायग्राम, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि बहुत आसान है। आप एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख के आएंगे कि ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज का सोर्स है जहाँ से एक्सरे बीम निकल रहा है। फिर उसके बाद कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर एक्सरे बीम को कन्फाइंड करने के लिए होता है कि जो एक्सरे डाइवर्ज हो रही होती है उनको एक शार्प लाइन के अंदर, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए कॉलीमेटर्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे जो बीम है उसको कन्फाइंड कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास एक स्कैटरर है, बेसिकली एक मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। तो वहाँ पे लाइट जा रही है, तो कुछ जो एक्सरेज हैं वो अनस्कैटर्ड एक्सरेज डिटेक्शन में आ जाएंगी बिल्कुल उसके सामने,
और जो हमारी स्कैटर्ड एक्सरेज हैं वो किसी डायरेक्शन में जाएंगी जिसका एंगल फाई है, जैसे हमने माना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको हम इस पूरी सरकमफ्रेंस में घुमा सकते हैं ऐसे, जिसको रोटेट करके आप अलग अलग जगह पे एक्सरेज की इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हो। इवन यहाँ पे अनस्कैटर्ड एक्सरेज की क्या इंटेंसिटी है वो आपको पता चल जाएगी, वहाँ पे आप वेवलेंथ मेज़र कर लोगे, या अनस्कैटर्ड एक्सरेज के लिए लैम्डा आप मेज़र कर लोगे। और फिर जब आप किसी एंगल फाई पे जाओगे, यहाँ पे जो आप वेवलेंथ मेज़र कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से वो लैम्डा डैश है, तो वो लैम्डा डैश आप यहाँ मेज़र कर लेंगे। तो फाई के साथ किस तरह से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो हमारा चेंज होता है वो नीचे इन ग्राफ्स में हमें दिखाया गया है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज़ बेसिकली कॉम्पटन शिफ्ट जिसको हम डेल्टा लैम्डा से अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके सामने हैं कि अगर हम फाई ज़ीरो मतलब बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो हमें एक ही पीक नज़र आ रही है। पीक के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास इस वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वही है हमारे पास, जिसके नीचे अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना ऐसे नीचे, तो मतलब इस पर्टिकुलर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ही हमारे पास आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम फाई को बढ़ाते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा लैम्डा शिफ्ट आ रही है ना। देखिए यहाँ पे बेसिकली कैसे मेज़र किया जाता है कि यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है बीम की और यहाँ कितनी है, तो ये इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम प्लॉट करते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं इस ग्राफ को, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम वेवलेंथ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, दो पीक्स हमें नज़र आ रही है, मीन्स जो भी हम मेज़र कर रहे हैं उसमें दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। देखो जो हम फोटोन्स एमिट करवा रहे थे, जो हम फोटोन्स इंसिडेंट करवा रहे थे वो मोनोक्रोमेटिक थे, उसमें सिंगल वेवलेंथ थी। लेकिन जो हम मेज़र कर रहे हैं उसमें दो वेवलेंथ्स हैं, तो वो जो वेवलेंथ में शिफ्ट आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोटोन्स का जो कोलिजन हो रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट जो हमने अभी स्टडी करा है उस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही फाई को चेंज किया 90 डिग्री पे, फाई और बड़ा हो गया तो डेल्टा लैम्डा भी बड़ा हो गया, और 135 पे आप देख सकते हैं दो पीक्स नज़र आ रही हैं और डेल्टा लैम्डा कितना बड़ा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था 1920 में कॉम्पटन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और इस इफेक्ट की थ्योरी हमें दी थी। तो अभी बच्चे हम लास्ट पार्ट करने वाले इस लेक्चर का, जिसमें हम जो हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे काम आ जाता है ये, ठीक है। तो लेट अस राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी एक एक्सप्रेशन तो हमने लिखा ही था, वो तो हमें पता ही है, उसको मैं दोबारा से लिखूंगा, पहले वहीं से ड्राइव करेंगे, ठीक है। वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है, ये होती है, ये हमें पता है। अब इसको हम ना लैम्डा में चेंज करेंगे, तो एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा डैश। चलो इसको हम लिख सकते हैं एच सी कॉमन 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा डैश, ठीक है। तो अब इसको हम करने वाले हैं, तो हम ऐसे करते हैं लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं। तो व्हेन यू टेक लैम्डा आउट तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें पुट करना है लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। तो लेट अस सी कहाँ से आएगा। देखिए हमने अभी लिखा था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज एच बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ये अभी हमने कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाला। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हम इसको लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू एच बाय एम नॉट सी, क्योंकि हमने लैम्डा से डिवाइड किया ना दोनों तरफ, तो यहाँ भी एक लैम्डा आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस लैम्डा को सी बाय न्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये बनेगा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर, न्यू ऊपर चला जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है जी। अच्छा ये -1 को भी उधर ले जाते हैं, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा आपके सामने आ जाएगा, जो हम ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे। लैम्डा डैश बाय लैम्डा विल बी 1 प्लस, अच्छा ये सारा फैक्टर ना थोड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसको x मान लेते हैं, x 1 माइनस कॉस फाई, तो वेयर x इज एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वायर, बाद में पुट कर देंगे इसको। तो ये आ गया लैम्डा डैश बाय लैम्डा। हमें चाहिए लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो इस पूरे फैक्टर का रेसिप्रोकल करके पुट करेंगे। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं हम। हाँ जी, तो व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी, इट वाज एच सी बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। लेट अस चेक, यही था ना, हाँ लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। अच्छा लैम्डा डैश बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं दोबारा से, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज 1 प्लस एक्स
1 माइनस कॉस फाई, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ना चेक कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे, इसमें भी थोड़ा चेंज करते हैं, एच सी, लैम्डा को पुट करते हैं सी बाय न्यू, ये सी कट जाएगा, 1 माइनस ये पूरा फैक्टर नीचे चला जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस फाई। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा एच न्यू इंटू, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस फाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ पे इस 1 से ये 1 कट गया, ये काइनेटिक एनर्जी। तो इसको देखते हैं क्या बन रहा है, ये एच न्यू इंटू एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वेयर। अब पुट कर देते हैं एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस फाई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अगर मैं इस एच न्यू को भी अंदर ले जाऊं तो बनेगा एस स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें काइनेटिक एनर्जी दे देगा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की। देखिए यहाँ पे जितनी भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, वो हमें पहले से पता होती है। फाई जो है दिट इज़ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पेक्ट्रोमीटर को सेट करके वी कैन फाइंड फाई, यहाँ फाई पुट हो जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच न्यू जो है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, जो हमें पहले से पता होगा क्योंकि हमें एक्सरे मोनोक्रोमेटिक जो हमने यूज़ करी है उसकी वेवलेंथ पता होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे पैरामीटर सब्स्टिट्यूट करके आप बता सकते हो कि ये वाला जो स्कैटर्ड फोटोन है, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्कैटर्ड फोटोन्स आ रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रिकॉइल हुए थे उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। वैसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना आज का कॉम्पटन इफेक्ट का ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। इस डेरिवेशन को फाइनल एग्जाम के लिए करके जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।